हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्कि का अवतार कैसे होगा और उसके बारे में संपूर्ण कथा, उनका जन्म और उनकी शिक्षा और किस तरह से जो है वो अपना बचपन बिताएंगे, पापियों का विनाश किस तरह से करेंगे और अधर्म पर चलने वालों का नाश कैसे करेंगे और धर्म की स्थापना कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग का प्रारंभ और अधर्म का बढ़ना। जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती से अपने धाम लौटने का निर्णय लिया, तब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग के प्रारंभ में से ही अधर्म, असत्य, हिंसा, पाप, अन्याय और लालच बढ़ने लगा। मनुष्य धर्म, सत्य, करुणा और सदाचार को भूलकर स्वार्थी और पापी हो गए। समय के साथ राजा लोभी और भ्रष्ट हो गए। ब्राह्मणों ने सत्य छोड़ दिया, व्यापारियों ने बेईमानी शुरू कर दी और समाज में झूठ, छल कपट और अधर्म का बोलबाला हो गया। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, ऋषि और साधु संत भी कलयुग के प्रभाव से परेशान हो गए। भगवान विष्णु से देवताओं की प्रार्थना। जब पाप और अत्याचार बढ़ने लगे, तब देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर है, कृपया हमें इस संकट से बचाइए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, कलयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। कल की अवतार का जन्म। भगवान विष्णु के अवतरण की भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब वे कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में संबल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। वे जन्म से ही दिव्य तेज और अपार शक्ति से युक्त होंगे। बचपन। कल की भगवान बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और सत्यप्रिय होंगे। वे वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण होंगे। भगवान परशुराम स्वयं उन्हें युद्ध कला और दिव्यास्त्रों का ज्ञान देंगे। साथ ही वे भगवान शिव से एक दिव्य तलवार प्राप्त करेंगे जो उन्हें अजय बनाएगी। पापियों का विनाश और अधर्म की स्थापना। जब कल की अवतार बड़े होंगे, तब वे अपने अश्व देवदत्त पर सवार होकर के पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। उनके पास अपार शक्ति होगी और वे अपने तेजस्वी स्वरूप से समस्त अधर्मियों, पापियों, अत्याचारियों और भ्रष्ट शासकों का संहार करेंगे। वे अपने दिव्य तलवार से उन लोगों का वध करेंगे जो झूठ, कपट, अन्याय और अधर्म में लिप्त होंगे। उनसे युद्ध में से पूरा संसार पुनः धर्म में हो जाएगा। सतयुग की स्थापना करना। सतयुग की पुनः स्थापना। कल की अवतार जब अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, तब पृथ्वी पुनः शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। धर्म, सत्य, दया और करुणा का फिर से शासन होगा। इसके बाद सतयुग का आरंभ होगा और मनुष्य फिर से दीर्घायु, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण होंगे। कल की अवतार की मृत्यु और विष्णु लोक गमन। कुछ पुराणों के अनुसार जब कल की भगवान का कार्य पूरा हो जाएगा, तब वे स्वेच्छा से अपने विष्णु लोक लौट जाएंगे। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे एक साधारण मानव के रूप में ही अपने जीवन का अंत करेंगे और उसके बाद सतयुग की स्थापना होगी। कल की अवतार की शिक्षाएं। अधर्म का नाश निश्चित है। चाहे पापी कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही जीत होगी। धर्म और सत्य का पालन करें। कलयुग में भी जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे सुरक्षित रहेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखें। कठिन समय में भी ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। स्वार्थ और लोभ का त्याग। लोभ और स्वार्थी ही मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। दुष्टों का विनाश आवश्यक है। जब अधर्म बढ़ जाए, तब धर्म की स्थापना के लिए कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे कि कल की अवतार की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, सत्य और धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं। जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान स्वयं अवतार लेंगे और संसार को पुनः धर्म। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें गाइस और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।